everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series business statistics, and in this part we are going to cover this another topic, that is mean deviation numericals, and the series is discrete series. इससे पहले हम लोगों ने जो इंडिविजुअल सीरीज था उसे कवर किया था। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज से मीन डेविएशन के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं वो हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले वाला पार्ट जिसने नहीं देखा है उसे जरूर देखना है, और उसके पहले वाला भी पार्ट है जो मीन डेविएशन को टारगेट करता है, जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगर ये दो पार्ट आप लोग देख लेते हैं तो इससे ये होगा बेनिफिट कि ये जो टॉपिक है वो ईजी हो जाएगा, बिकॉज हर चीज जो है वो उसी बेस पे जो है डिपेंड करती है कि हमें डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, तो इस पार्ट को आप लोग लास्ट तक देखेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जिनको बिजनेस स्टैटिस्टिक बहुत टफ लगती है और समझ में ही नहीं आता कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। राइट गाइस, सो इसको आप लोग देखेंगे। आई प्रॉमिस, अगर आपने इसको अच्छे से देखा, इसको सॉल्व किया, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो नाउ गाइस, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं मीन डेविएशन के न्यूमेरिकल्स को, और यहाँ पे सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में भी सिंपल था, जो भी कॉन्सेप्ट करना था वही करना है, सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बट जो हमें पता है कि हम लोग जो मीन डेविएशन है वो मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं, मोस्टली दो यूज करते हैं, है ना। तो जो मीन है उसको हम लोग जब सीरीज बदल जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज वाली, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है ना। तो जब ये सीरीज बदल जाती है तो मीन का कैलकुलेशन भी हमें पता है बदल जाता है, क्योंकि वहां पे हम इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी तो दिया नहीं होता है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगा देते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी से एक्स को मल्टीप्लाई करके फिर जो समीशन एफ एक्स होता है उसको जोड़ के और समीशन एफ से डिवाइड करके फिर हम मीन निकालते हैं। तो मीन डेविएशन से देखो बेनिफिट क्या होने वाला है कि मीन डेविएशन से आपको मीन का भी पीछे जो पड़ा था वो भी रिवाइज हो जाएगा और मीन डेविएशन तो आ ही जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले जो इंडिविजुअल सीरीज थी फॉर्मूला क्या था, सिर्फ सिग्मा जो मॉड है और डी, मतलब कि हमें पता है डेविएशन में एब्सोल्यूट लेते हैं, मतलब माइनस के साइन को इग्नोर करके, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड लगा लेते हैं कि जो डी है वो एग्जैक्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी, कोई भी साइन का असर नहीं होगा उसमें। तो उसको हम लोग वहां पे इंडिविजुअल सम कर लेते थे अपॉन नंबर जो भी होता था टोटल वो होता था। यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी, इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी को क्या करना होता है, जो भी हमारा डेविएशन आता है टोटल उससे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, जो भी डेविएशन होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और फिर जो हमारा सिग्मा जो भी एफ डी आता है उसको हम लोग जोड़ते हैं, और वो होता है हमारा सिग्मा एफ डी। कैसे होगा वो तो न्यूमेरिकल से ही बिल्कुल क्लियर होगा, जिनको अभी पता है वो रिलेट कर पा रहे हैं। और एन क्या होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी का आपका टोटल है वो होगा हमारा एन। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पूरा टेबल जो है वो बना लेना है, जैसे हम लोग टेबल बनाते आए हैं। सो मैं वो टेबल बना लेती हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो पाए। सो देखते हैं। सो गाइज, जो ये टेबल है वो मैंने आप लोग के लिए क्रिएट कर लिया है। टेबल में लिखा क्या गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स है, एक्स की जो भी वैल्यूज हमें दी हुई है साइज में, ठीक है, वो एक्स है। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने एफ से डिनोट कर लिया, उनके जो भी नंबर्स है वो लिख लिया। एक्स के सामने वाली एफ वाली फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो बिल्कुल क्लियर होगा, अब तक तो इतना बेस बना ही है। अब हमें पता है कि मीन निकालने का डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, जो भी एफ एक्स की वैल्यू है, मतलब एफ एक्स जो है हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फिर इसका क्या कर लेंगे, समीशन एफ एक्स अपॉन जो भी एफ है उसका समीशन वो हमें लिखना है। एफ को समीशन तो एन से भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, सो वो भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सो नाउ गाइस, अगर हम लोग 2 2 करें, मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है, 6 4 जा हो जाएगा 24, 8 5 जा 40, 30, 24, 40 एंड 16। तो सबसे पहले जो काम होता है वो यही होता है कि आप एफ एक्स की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें मीन निकालना होगा। मीन से ही हमें पता हमारा डेविएशन जो है वो निकाल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट द मीन बोला गया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एफ एक्स। अब हमें क्या करना है, जो भी एफ एक्स है उसको टोटल कर लेना है ताकि हम मीन निकाल पाए। यहाँ पे मैं मीन का फॉर्मूला लिख देती हूँ एक्स बार का, वो क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, या फिर मैं यहाँ पे सिग्मा एफ को एन से भी डोनेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो भी एक आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं शायद सिग्मा एफ लिखूं या फिर एन लिखूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एन भी कैपिटल एन से लिख देती हूँ। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा एफ एक्स इसको हमें टोटल कर लेना है। तो अगर हम लोग इसको पूरा टोटल करेगा, इस आप इसको अपने एंड पे टोटल कर लीजिएगा, मैं जरा टाइम ले लूंगी कैलकुलेशन में, ये आएगा आपका 160, ठीक है। तो 160 ये क्या हो जाएगा, आपका एफ एक्स का टोटल होगा। अब सिग्मा एफ जो है उसको भी आप टोटल कर लेंगे।
सिग्मा एफ इजी वैल्यू हम लोग जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा 5 4 9 और ये 1 10 हो गया, ठीक है। 2 2 4 5 4 9 और 1 ये हो गया हमारा 10, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना आ रहा है 20, ठीक है। तो सिग्मा एफ या कहें एन की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, एन की वैल्यू जो आ रही है हमारी वो आ रही है हमारी 20। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करके हमें अपना मीन निकाल लेना है। तो 160/20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, करके आ जाएगा हमारा 8। तो 8 क्या है हमारा जो भी मीन है वो आ गया है। मीन का फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, यहाँ पे डी में, क्योंकि हमें पता है जो मॉड डी होता है, क्योंकि हम डी की प्लस माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, एग्जैक्ट डी की जो भी वैल्यू आ रही है सिंबल हटा के वो लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, जो भी एक्स की वैल्यू है उसमें से अपना जो मीन है वो हमें सबट्रैक्ट करते जाना है। ये तो हम लोग पहले भी करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में हमें बस फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता था, ठीक है, तो भी जो हमारा मीन आ रहा होता था एक्स ही सिर्फ आ रहा होता था, उसी को हम लोग करके माइनस करते थे एक्स से। बट यहाँ पे हमें पता है सेम चीज करनी है, बस यहाँ पे एफ का काम कहाँ आएगा, जब हम लोग डी मॉड डी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे आएगी, जो भी एक्स की वैल्यू है उसमें से हम लोग मीन को जो कि 8 है माइनस करते जाएंगे। तो हमें पता है 2 - 8 करेंगे तो हमारा -6 आएगा, बट यहाँ पे मॉड लगा, इसका मतलब हमें सिर्फ प्लस में वैल्यू लेनी है, तो माइनस का साइन हटा के सिर्फ हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 6। फिर हम लोग करते जाएंगे 8 4 4 हो जाएगा, ये 2 0 2, ठीक है, 4 देन 6 और देन 8। तो ये क्या आ गया हमारा मॉड डी आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है एफ का, अब दिमाग में आ रहा है एफ का क्या करना है, मीन में तो यूज करते हैं, लेकिन जब भी डिस्क्रीट सीरीज होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ मॉड डी होता है, ठीक है। तो सिग्मा और जो डेविएशन है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिग्मा एफ मतलब 6 2 जा ये कितना होगा 12, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 5 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, देन ये क्या है हमारा, ये 6 है और ये है, सॉरी ये 6 और ये 1, हाँ 6, यहाँ पे एक्स में मत चले जाना, गलत हो जाएगा, 8 और 1 8। तो एक बार देख लेंगे, ये हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा एफ डी बार की, ये सारी इंडिविजुअल वैल्यू आई है। फॉर्मूले में हमें क्या पुट करना है, फॉर्मूले में हमें पुट करना है इनका समीशन, ठीक है। जो भी हमारे एफ और डेविएशन की मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है उसका जो समीशन होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला का देखिए क्या होता है, समीशन का साइन मतलब कि ये प्लस है, समीशन एफ डी जो भी मॉड में है पर डी जो कि एब्सोल्यूट डेविएशन है अपॉन एन, ठीक है। एन तो हम लोग निकाल चुके थे, हमारा कितना था 20 आ रहा था, तो एन तो हमें क्लियर है 20 है, बस हमें इसका टोटल कर लेना है। तो ये जो है वो पूरा टोटल कर लेंगे, ठीक है। 8 और 12 हो जाएगा 20, देन 8 और 6 14, ठीक है, 20 और ये हमारा 14 हो जाएगा 34, ठीक है, 34 और 6 हो जाएगा हमारा 40 और फिर 8 8 16 दैट इज टोटल 56, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 56, ओके, ये हमने कर लिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 56, जो कि हमारा समीशन एफ एब्सोल्यूट डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है ताकि हमारा जो मीन डेविएशन अबाउट मीन है वो कैलकुलेट होकर आ जाए, और वैसे ये हमारा पॉइंट में हमें लग रहा है आएगा। तो अब 2 से लेके जाएंगे, ठीक है, 2 से लेके जाएंगे आप लोग, तो 2 2 जा 4 होगा और ये 8 और ये पॉइंट लग जाएगा क्योंकि ये 20 है, तो कुछ 2.8 नॉट 2 पॉइंट कुछ एग्जैक्ट जो है वो हमारा 2.8 जो है वो हमारा क्या आएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है कैलकुलेट होके आएगा। ये इजी कैलकुलेशन थी गाइस, इससे हो सकता है आपको थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशन आए। टिपिकल इन द सेंस हो सकता है कि पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा आए, या फिर यहाँ पे जैसे हमारा सिंपली कट गया था मीन भी आपका पॉइंट में आ सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड है तो आप लोग इजीली उसको कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन के उसमें तो नहीं जाना है, बस आपको एग्जैक्ट वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करने पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आ गया। याद कैसे रखेंगे कि कैसे होता था, सिंपल है, कुछ नहीं है। जब भी फ्रीक्वेंसी वाला डिस्क्रीट सीरीज आएगा बस फॉर्मूले में यहाँ पे एक एफ ऐड हो जाता है, ठीक है, एफ ऐड हो जाता है, इन द सेंस मैं बता रही हूँ ऐड हो जाता है मतलब लाना होता है, यहाँ पे तो फॉर्मूले में तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। बस ये एफ की वैल्यू आपको और मतलब जोड़ के डेविएशन से मल्टीप्लाई करके इसका समीशन करते हैं। पहले हम लोग इंडिविजुअल में सिर्फ इसका करके कर देते थे, बट यहाँ पे एफ को भी इंक्लूड करना होता है, जो कि हमारा डिस्क्रीट सीरीज होता है। ये था मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन से कैसे निकालते हैं, मीडियन से भी निकालते हैं, हमें पता है। और मीडियन से कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज से मीडियन निकालते थे बस वो मीडियन निकाल लेना है, और जैसे यहाँ पे एक्स से हम लोगों ने मीन की वैल्यू माइनस करी, वहां पे उसी मीडियन से माइनस करके फ्रीक्वेंसी को
करते हैं डेविएशन से मल्टीप्लाई और सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है, तो उसको भी देख लेते हैं। बस मीडियन अगर आप लोग ना भूले होंगे कैसे कैलकुलेट करते थे डिस्क्रीट सीरीज में, तो आपके लिए इजी है। अगर भूल गए होंगे तो अभी रिवाइज हो जाएगा। सो उसको देखते हैं। सो नाउ गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में क्या करना होता है, यहाँ पे मीडियन से आपको डेविएशन जो है वो निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये साइज दी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सिमिलर जैसे हम लोग करते आ रहे थे वैसे ही करना है। इवन फॉर्मूला भी सेम है, बस ये याद रखना आपको कि जो डेविएशन निकालेंगे उसके लिए आपको मीडियन की वैल्यू चाहिए होगी। मतलब आपको याद है जब हम लोग एक्स माइनस एक्स बार कर रहे थे, है ना, यहाँ पे मीन से हम लोग एक्स की वैल्यू माइनस करके देख रहे थे कितना डेविएशन आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग एक्स बार की जगह क्या लेते हैं, एम ई लेते हैं। एम ई क्या है, हमारा मीडियन है। ठीक है, मीडियन की मतलब कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मीडियन की वैल्यू डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब याद आ रहा होगा, सीएफ से हम लोग पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि जो एन की वैल्यू आ रही है हमारी वो क्या है, और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करके जो भी मीडियन है वो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, चलो ये उसके देखते हैं। तो सबसे पहले सीएफ की वैल्यू निकालेंगे। सीएफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे पता है हमें, सबसे पहले जो 12 होता है उसे एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट सेम है वैसे लिख दो, फिर ऑल्टरनेट जो है हम लोग एड ऑन करते जाते हैं जिससे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती थी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 33। ठीक है, ये हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा हमारा 58, देन 70, देन ये कितना हो जाएगा 83। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 101 और ये 19 एंड 120। तो 120 क्या आ गया, हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। ये हमारा सही है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल भी क्या होगा, हमारा 120 होगा, जो कि सही है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये हमारा 120 आ रहा होगा। अब हमें क्या है, सीएफ की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि हमारी 120। अब हम मीडियन का जो फॉर्मूला है वो निकालेंगे। ये क्या है, एफ की वैल्यू मतलब टोटल जो हमारा एन है वो वैल्यू आ गई हमें 120, जब फ्रीक्वेंसी को टोटल कर देते हैं। इसमें फॉर्मूला मीडियन का क्या होता है, हमें देखना होता है कि ऑड इवन वाले केस में तो हम इंडिविजुअल सीरीज में देख के फॉर्मूला चेंज करते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको n+1 बाय टूथ जो टर्म है वो निकाल लेना है। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 120 + 1 बाय टूथ टर्म जब हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 2 से जाएगा, ये होगा 60 और ये कुछ अगर ये 1 जाएगा तो 0.5, तो ये होगा हमारा 60.5 टर्म। ये वाले टर्म हमें लेना है, तो हमें देखना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा 60.5 टर्म जो है वो कहाँ आ रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये 70, ठीक है, ये इसके आसपास ये 70 जाएगा क्योंकि इससे कम है हमारा, ओके सॉरी। सो ये जो हमारा इसके पास जो जाएगा वो जाएगा 70। ठीक है, 58 से छोटा तो 70, इसका मतलब जो 70 के सामने वाली वैल्यू है एक्स की वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, डेट इज 55। तो हमारा मीडियन कितना आ गया गाइस, ये आ गया हमारा 55। तो ये हमने मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करते भी थे, है ना। तो हमारा मीडियन की वैल्यू आ गई। अब डेविएशन की वैल्यू हमें पता है कैसे निकालनी होती है, जो भी हमारी एक्स की वैल्यूज दी हुई है उसमें से मीडियन की जो वैल्यू है हम सबट्रैक्ट करते जाएंगे, उससे हमारा डेविएशन आएगा और हमें एब्सोल्यूट डेविएशन लेना है, मतलब साइन को इग्नोर करना है। तो हम लोग करते जाएंगे। तो ये आपको देखना है कि ये मीडियन है और इससे हमें एक्स की वैल्यू से सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 55 और ये 15 गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 40। तो इसको हम लोग लिख देंगे 40, देन ये जाएगा तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, देन ये होगा 20, फिर ये कितना हो जाएगा 10, 0, फिर ये ऐसे ही जाएगा 10, 20 और ये 30। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी डी की जो वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू जो है वो हमारी टोटल लगे आ गई। अब हमें पता है एब्सोल्यूट डेविएशन का जब लोग डिस्क्रीट सीरीज से करते हैं तब हमें एफ से, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उससे हमें डी को क्या करना होता है, जो भी वैल्यूज आई होती है डेविएशन की मल्टीप्लाई करके जो एफ डी है वो निकालना होता है। फिर हम सिग्मा एफ डी कर लेते हैं, मतलब जो भी एफ डी की वैल्यू से टोटल करके सिग्मा एफ डी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 480। ठीक है, ये हो जाएगा 330, 200, 150, ये तो 0 ही हो जाएगा, 130, 8 2 16, 20, 360 और ये and 3 27, 7 2 3 1 3 4 5 570। अब हमें गाइस क्या करना है, इसका टोटल कर लेना है जिससे हमारा जो सिग्मा एफ डी
जो एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू है सिग्मा को मल्टीप्लाई करके और एफ से मल्टीप्लाई करके इसको टोटल करके ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आप लोग इसको जोड़ोगे, ठीक है, अगर आप लोग इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो गाइस इसका जो आ रहा होगा, सो गाइस जब हम लोग इसको टोटल कर लेंगे, जो मैंने टोटल कर लिया है, तो ये आपका कुछ आएगा 2220, ठीक है, 2220 जो है वो आपकी आएगी टोटल सिग्मा एफ डी की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, सिग्मा एफ मॉड डी अपॉन एन, जो कि आपका ये है टोटल, दैट इज 120। तो ये हम लोग जैसे ही निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2220 को हम लोग को डिवाइड करना है कितने से, 120 से। तो ये आप जब कुछ लेके जाओगे तो ये पॉइंट में आएगा, ये आएगा आपका 18.5। इसको टोटल कर लेंगे आप लोग कैलकुलेटर से, तो 18.5 हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ रहा है। अगर हम कोफिशिएंट देखें, ठीक है, कोफिशिएंट का भी फॉर्मूला आपको पता है, सिंपली क्या होता है, जो भी आप लोगों ने निकाला है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, जो भी आपने मीन डेविएशन निकाला है अबाउट मीडियन उसको रखो अपॉन जो भी आपका मीडियन की वैल्यू आई थी वो। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमारा कितना है 18.5, तो 18.5 और मीडियन कितना आया था हमारा 55। इसको आप लोग करेंगे, कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी, सो उसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.336, ठीक है। तो ये 0.336 हमारा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मीन से निकालना था, तो सिंपल करना है आपको, मीन डेविएशन अबाउट जो मीन की वैल्यू आई थी अपॉन मीन की वैल्यू कर देनी है। ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन देखा है दोनों चीजों का, जो कि आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन था और ये जो कोफिशिएंट वाला है वो भी, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, डिस्क्रीट सीरीज के रिगार्डिंग से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।